आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने डेटाबेस की डेफिनेशन को देखा, ऑब्जेक्टिव्स और फैसिलिटीज़ के बारे में बात की, और फिर लेक्चर के एंड पे हमने डेटाबेस के डिफरेंट मॉडल्स को स्टडी किया कि कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स के मॉडल डेटाबेस के अवेलेबल हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, कौन कौन से फंक्शनैलिटीज़ और बेनिफिट्स हमें उसके थ्रू प्रोवाइड किए जाते हैं। हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट है जी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? A collection of programs that are used to create, maintain and access database is called database management system। आपके पास मुख्तलिफ इक़साम के प्रोग्राम्स होते हैं जो कि आपकी डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए और उनको एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिनका मकसद क्या होता है कि आपकी डेटाबेस को हैंडल किया जाए और आपकी डेटाबेस की सर्विसेज को डील किया जाए। तो वो तमाम तरह के प्रोग्राम्स की जो कलेक्शन होती है वो एक सिंगल यूनिट की फॉर्म में आती है, और वो सिंगल यूनिट जो है उसे हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में इसे DBMS भी कहते हैं। सो DBMS की फुल फॉर्म क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इन DBMS द मेजर कंपोनेंट इज द सॉफ्टवेयर नोन एज डेटाबेस मैनेजर। सो मेन इसका जो DBMS का कंपोनेंट होता है वो डेटाबेस मैनेजर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको डेटाबेस मैनेजर कहते हैं। इट कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ ओवरऑल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसका बेसिकली काम क्या होता है कि ये आपकी पूरे ओवरऑल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को वर्किंग को कंट्रोल करता है, मेंटेन करता है, डील करता है, हैंडल करता है। सो नॉर्मली द DBMS इज यूज्ड इन लार्ज और मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन फॉर डाटा मैनेजमेंट। आमतौर पर हम DBMS का जो इस्तेमाल है वो बड़े या छोटे इदारों के अंदर करते हैं, जहां पे हमारा मेन काम क्या होता है, अदारे के अंदर मौजूद डाटा की मैनेजमेंट। आप अदारे के अंदर पड़े हुए डाटा की जो मैनेजमेंट होती है ना, उसके लिए बेसिकली आप इसको यूज करते हैं। DBMS के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ DBMS, पहले नंबर पे हमारे पास है जी शेयरेबिलिटी। शेयरेबिलिटी से मुराद क्या है? ऐसी काबिलियत कि जिसकी मदद से आप अपनी डाटा को एक्सचेंज कर सकें, शेयर कर सकें विद डिफरेंट सोर्सेस। सो जनाब, शेयरेबिलिटी मींस शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अमंग मैनी यूजर्स और पीपल्स, कि आपका जो डेटा है, आपकी जो इंफॉर्मेशन है, आपका जो टास्क है, जो एक्टिविटीज हैं, जो भी आपकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, डाटा है, वो दूसरों के साथ, वो दूसरे लोग भी हो सकते हैं और वो मशीन्स भी हो सकती हैं जिनके साथ आप शेयर कर रहे हैं। सो इस शेयर करने के प्रोसेस को बेसिकली शेयरेबिलिटी कहते हैं, ऐसी काबिलियत जो शेयर की जा सकती हो, शेयरेबिलिटी। एन एबिलिटी टू शेयर डाटा और इंफॉर्मेशन इज द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ DBMS। किसी भी DBMS का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है वो एबिलिटी होता है उसको शेयर करने की। देखिए जनाब, अगर डाटा आपका शेयरेबल नहीं है तो आपका मशीन डिपेंडेंट हो गया। अगर मशीन डिपेंडेंट ही काम करना है तो फिर आप जो है वो कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस की तरफ क्यों जाते हैं? फिर आप मैनुअल भी काम कर सकते हैं। तो कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस के लिए फिर जरूरी है ना कि आप उसकी सर्विसेज को यूज करें, अवेलेबल होनी चाहिए सर्विसेज आपके लिए। तो शेयरेबिलिटी उसका एक बेसिक फंडामेंटल उसका जो है वो ऑब्जेक्टिव है। द इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड एट अ सेंट्रल प्लेस। अब इस सारे प्रोसेस के अंदर होता क्या है कि डाटा आपका एक सेंट्रल लोकेशन पे स्टोर हो रहा होता है, सेंट्रल प्लेस के ऊपर। सो डिफरेंट यूजर्स कैन शेयर द डाटा फ्रॉम डिफरेंट लोकेशंस। अब डिफरेंट लोकेशन से डिफरेंट यूजर जो है वो अपने डाटा को शेयर कर रहे होते हैं, डाटा शेयर हो रहा होता है ना। सो जिसकी बेस पर आप अपने डाटा को मुख्तलिफ लोकेशन से लोग एक्सेस कर रहे होते हैं और उनके साथ, दूसरों के साथ अपने डाटा को शेयर कर रहे होते हैं। So that is a major objective of DBMS। So database management system का एक बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है वो शेयरेबिलिटी है। नंबर 2 पे हमारे पास है जी अवेलेबिलिटी।
डाटा 24/7 अवेलेबल होना चाहिए। एक डाटा अगर फुली अवेलेबल अगर नहीं होता ना, तो वो आपके लिए फायदेमंद नहीं है, बेसूद है, किसी काम का नहीं है आपके लिए। सो अवेलेबिलिटी मीन्स दैट द यूजर मस्ट बी एबल टू एक्सेस डाटा एंड DBMS इजीली। उसे जनाब के मुख्तलिफ किस्म के तरीकों के अंदर ना पड़ जाने की जरूरत पड़े, वो बड़े आसान तरीके से अपने डाटा को एक्सेस करने की क्वालिटी रखता हो, उसके पास एक्सेस हो कि वो बड़े आराम से उसको एक्सेस कर सकता हो। डाटा शुड बी अवेलेबल व्हेन इट इज नीडेड। इन शॉर्ट मतलब कहने का ये है कि जब भी उस डाटा की जरूरत हो वो डाटा अवेलेबल हो। थर्ड नंबर पे आपके पास जो कॉन्सेप्ट है वो है इवॉल्युबिलिटी। इसका मतलब क्या है? इवॉल्युबिलिटी मीन्स दैट द DBMS मस्ट प्रोवाइड द ऑप्शंस or a facility to change both data and database structure according to user need and advancement in technology। एवोल्यूशनरी होना चाहिए, एवोल्यूशनरी उसके अंदर एक्टिविटीज होनी चाहिए, एवोल्यूशंस आप कर सकते हो। एक टेक्नोलॉजी अगर इन्वेंट हो गई है, नई टेक्नोलॉजी आ गई है, तो आपके डाटाबेस के अंदर ये फीचर होना चाहिए कि जनाब आपकी डाटाबेस जो है वो शिफ्ट हो सके नई टेक्नोलॉजी के ऊपर, अपडेट हो सके, उसको एडिटिंग की जा सकती हो, एडिटेबल फॉर्म के अंदर हो, चेंज किया जा सकता हो उसको अकॉर्डिंग टू द यूजर नीड। जो भी यूजर की जरूरत है उसके मुताबिक उसको चेंज किया जा सकता हो। नेक्स्ट हमारे पास है जी डाटाबेस इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स क्या होती हैं जी? करेक्टनेस के कंप्लीट और करेक्ट डाटा जो है वो एंटर किया जाए। अब डाटा के कंप्लीट और करेक्ट होने से मुराद क्या है? So database integrity refers to the correctness and consistency of data in database। कि एक तो डाटा करेक्ट हो और कंसिस्टेंट हो, ताकि वो हर दफा एक ही तरीके के अकॉर्डिंगली जो है वो डाटाबेस के अंदर स्टोर हो रहा हो। ये ना हो कि जनाब उसके अंदर करेक्ट तो डाटा है लेकिन कंसिस्टेंट नहीं है। सो ये दोनों एक दूसरे के जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डाटा कंसिस्टेंट होगा तो करेक्ट भी होगा, करेक्ट नहीं होगा तो वो कंसिस्टेंट भी नहीं होगा। So integrity refers to the correctness and the consistency of data in database। In database management system environment, data is shared among the multiple user। अब चूंकि आपका डाटा मल्टीपल लोगों के साथ शेयर होना होता है, so there must be some consistency rules that can be applied to database so that the correct data can be entered into database। अब देखिए मल्टीपल यूजर्स ने आपके डाटा को यूज करना है, एक्सेस करना है, शेयर है ना, मतलब मल्टीपल लोगों के साथ वो शेयर हो रहा है, एक्सेसिबल है। सो वहां पे ये जरूरी होता है कि आप अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को सेट करें, कंसिस्टेंसी से रिलेटेड आप रूल सेट करें जो अप्लाइड की जा सकते हो डाटाबेस के ऊपर, ताकि आपका करेक्ट और वैलिड डाटा आपके डाटाबेस में स्टोर हो रहा हो। मिसाल के तौर पर जी आपने कहा किसी का आईडी कार्ड नंबर स्टोर करना है, तो आपको पता होना चाहिए आईडी कार्ड नंबर के टोटल हिस्से कितने होते हैं, 13 डिजिट। आपने मोबाइल फोन नंबर स्टोर करना है 11 डिजिट, तो आपको टोटल नंबर ऑफ डिजिट काउंट करना पता हो, तो ये आप जब वैलिडेशंस लगाते हैं तो इन्हें कहते हैं कंसिस्टेंसी, ताकि करेक्ट डाटा आपके कंप्यूटर के अंदर ऐड हो सकता हो, आपके डाटाबेस में करेक्ट डाटा जा रहा हो। सो कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट्स क्या होती हैं कि आपका डाटा कंसिस्टेंटली आपके कंप्यूटर के अंदर स्टोर हो रहा हो, आपके डाटाबेस के अंदर ऐड अप हो रहा हो, कंप्लीट जा रहा हो, करेक्ट जा रहा हो। पता लगे जनाब 3 डिजिट लिख के एंटर कर दिया तो डाटा कंसिस्टेंट ही नहीं है, किसी में 7 डिजिट आ रहे हैं, किसी में 8 आ रहे हैं, किसी में 9 आ रहे हैं, कंसिस्टेंसी नहीं है डाटा के अंदर। तो जब डाटा की कंसिस्टेंसी नहीं है तो डाटा करेक्ट कभी हो ही नहीं सकता। आप कौन से वाले फोन नंबर को वैलिड कंसीडर करेंगे? तो बाकी रिकॉर्ड जाया जाएंगे। सो द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड डेटाबेस सिस्टम। अभी हम बात कर रहे थे DBMS की, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। इसी तरह एक और कॉन्सेप्ट हमारे सामने होता है जिसका नाम होता है डेटाबेस सिस्टम। अ कलेक्शन ऑफ डाटा एज वेल एज प्रोग्राम्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन डाटा। एक तो डाटा की कलेक्शन और दूसरा उसके साथ उस डाटा को मेंटेन करने के लिए वो तमाम तरह के प्रोग्राम्स जो इसको मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उन्हें डेटाबेस सिस्टम कहते हैं। ये पूरा एक निजाम है, सिस्टम है पूरा, बेसिकली ये पूरा एक सिस्टम है।
इट इज अ कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम। इसे बेसिकली क्या कहते हैं? कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम। So the main purpose of this system is to maintain the data and provide it to the user when it is required। एक तो इसका काम, मेन पर्पस क्या होता है? सिस्टम को मेंटेन करना, डाटा को, एक तो डाटा को मेंटेन करना और प्रोवाइड करना यूजर को जब उसको जरूरत हो। तो डाटा की करेक्टनेस बड़ी मैटर करती है। when it is required, जब जरूरत हो उसकी यूजर को तो उसको प्रोवाइड किया जाए। Now what are the components of database system? आपके database system के कौन कौन से component होते हैं? सो जनाब, पहले नंबर पे आपके पास है डेटा। अब डेटा कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर है, ये एक्चुअल चीज है जो आपकी डेटाबेस के अंदर, सिस्टम के अंदर मौजूद होती है। सो डेटा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ डेटाबेस सिस्टम और डीबीएमएस। किसी भी अदारे के अंदर, किसी भी जगह पे डाटा की वर्थ क्या होती है बताने की जरूरत नहीं है, यू नो वेल। So the main purpose of the database system is to store data in database and manipulate this data। एक तो इसका मेन पर्पस क्या होता है डेटाबेस सिस्टम का, कि इसको डाटा को स्टोर करना, और फिर दूसरा नंबर पे डाटा को, बेस को मेंटेन, मैनिपुलेट भी करना, प्रोसेस भी करना उस डाटा को। अगर मैनिपुलेट नहीं करेंगे तो वो डाटा एक्सेसिबल नहीं रहेगा। सो मैनिपुलेशंस अप्लाई होनी चाहिए उसके ऊपर। In database system, databases are defined, constructed, and then data is stored, updated, deleted, and retrieved to and from the database। पहले database बनाई जाती है, डिफाइन की जाती है, फिर कंस्ट्रक्ट की जाती है, फिर डाटा स्टोर किया जाता है, फिर अपडेटिंग, डिलीशन, रिट्रीवल और अदर टास्क आप उसके ऊपर परफॉर्म करते हैं। नंबर 2 पे जो कंपोनेंट आपके डेटाबेस सिस्टम का होता है वो होता है हार्डवेयर। हार्डवेयर मींस वो डिवाइसेस, वो कंप्यूटर्स, वो मशीनें जिसके थ्रू आपने डाटा को डील करना है। हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। फिजिकली जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं। सो इट इज इम्पॉसिबल टू इंप्लीमेंट द डीबीएमएस विदाउट द हार्डवेयर डिवाइसेस। ये पॉसिबल ही नहीं है कि हार्डवेयर डिवाइसेस के बगैर आप हवा में तो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं कर सकते ना। तो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए हार्डवेयर की तो जरूरत पड़ती है। द हार्डवेयर डिवाइस में इंक्लूड द कंप्यूटर अलॉन्ग विद द आईओ डिवाइसेस। अब आईओ क्या होता है? इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, जैसे कि डिस्क ड्राइव्स हैं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, प्रोसेसर्स हैं, मेन मेमोरी है, एंड सो ऑन। सो दीज आर हार्डवेयर डिवाइसेस। थर्ड नंबर पे है जी सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है, तो हार्डवेयर किसी काम का नहीं है। सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर नहीं है, तो सॉफ्टवेयर किसी काम का नहीं है। सो सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट आर यूज्ड टू कंट्रोल एंड मैनेज द ओवरऑल कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस सिस्टम। बेसिकली सॉफ्टवेयर वो सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जो आपके कंट्रोल और मैनेज करते हैं आपके पूरे के पूरे कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस सिस्टम को। अब उसके अंदर डीबीएमएस सॉफ्टवेयर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और एप्लीकेशन प्रोग्राम या यूटिलिटी प्रोग्राम्स भी होते हैं। नेक्स्ट है जी पर्सोनल्स। पर्सोनल्स कहते हैं लोगों को, वो लोग जो आपके डेटाबेस सिस्टम के साथ कनेक्टेड होते हैं। द पीपल हु मैनेज द डेटाबेस एंड परफॉर्म द डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन डेटाबेस इन द डेटाबेस सिस्टम आर कॉल्ड पर्सोनल्स। वो तमाम तरह के लोग, वो कोई भी है, तमाम तरह के लोग जो कि आपके डेटाबेस के साथ लिंक्ड होते हैं, आपके डेटाबेस को मैनेज करते हैं, डील करते हैं, उन तमाम लोगों को हम पर्सोनल्स कहते हैं। अब वो पर्सोनल्स कौन कौन सी तरह के होते हैं? आमतौर पर देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पीपल्स हु प्ले द डिफरेंट रोल्स इन डेटाबेस सिस्टम: एप्लीकेशन प्रोग्रामर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर और एंड यूजर। ये 3 तरह के डिफरेंट जो लोग हैं वो डेटाबेस में यूज होते हैं, इस्तेमाल मतलब इन्वॉल्व होते हैं। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज द व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस। फायदे क्या हासिल होते हैं डीबीएमएस के में? हम डीबीएमएस को इस्तेमाल करते हैं, क्या फायदे हासिल होंगे भाई? देखिए ना, फायदा नजर आता है तो तभी आप चीज को इस्तेमाल करते हैं ना। तो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस? आपके डीबीएमएस के क्या क्या फायदे हैं? पहले नंबर पे है जी डाटा की शेयरिंग, कि आपको ये डेटाबेस सिस्टम इस काबिल करता है आपके डाटा को कि वो शेयरेबल है, उसको शेयर किया जा सकता है।
इन DBMS डाटा कैन बी शेयर्ड अमंग द ऑथराइज्ड यूजर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक तो डाटा सबके साथ शेयरेबल है, नंबर 2 पे क्या है, ऑथराइज्ड लोगों के पास, जो अदारे का एम्प्लॉय नहीं है उसके पास एक्सेस नहीं हो सकती। सो ऑथराइज्ड यूजर से मुराद क्या है कि वो लोग जिनको आपने अलाउ किया है। ऑथराइज्ड यूजर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अदारे के जो ऑथराइज्ड लोग हैं उनके साथ डाटा को शेयर करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। द DBA, अब DBA कौन होता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। अब ये बंदा क्या करता है जी, मैनेज द डाटा एंड गिव्स द राइट्स टू यूजर टू एक्सेस द डाटा। एक तो काम इसका डाटा को मैनेज करना है, मेन काम जो इसका होता है। दूसरा काम ये क्या करता है, ये अथॉरिटीज डिफाइन करता है, राइट्स डिफाइन करता है, कौन सा यूजर क्या कर सकता है और कौन सा यूजर क्या नहीं कर सकता, व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू, ये सारा कुछ डिफाइन DBA कर रहा होता है। बेसिकली आप ये समझ लो कि ये एक लॉक मास्टर होता है जो आपकी पाबंदियां लगा रहा होता है कि आपने ये काम करना और आपने ये काम नहीं करना। सो DBA स्टैंड फॉर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। Many users can be authorized to access the same piece of information simultaneously। फिर एक ही तरह की इंफॉर्मेशन कई लोगों को रिक्वायर्ड होती है एक इदारे के अंदर। सो आपको DBMS प्रोवाइड करता है, वो कहता है ठीक है 50 लोगों ने भी सेम डिटेल देखनी, वो देख सकते हैं, 50 के 50 लोग सेम डिटेल देखेंगे और देख सकते हैं। सो द डाटा ऑफ द सेम डेटाबेस कैन बी शेयर्ड बिटवीन डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। सो सेम डेटाबेस का जो डाटा है वो मल्टीपल एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के साथ शेयर किया जा सकता है। नंबर 2 पे आपके पास है डाटा की इंडिपेंडेंस। अब डाटा इंडिपेंडेंस से मुराद क्या है, द सेपरेशन ऑफ डाटा स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस फ्रॉम द एप्लीकेशन प्रोग्राम इज कॉल्ड डाटा इंडिपेंडेंस। हमने ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम के अंदर इश्यूज की बात की थी कि डाटा की डिपेंडेंसी होती है, आपका डाटा आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। लेकिन जनाबे वाला DBMS आपको ये फीचर प्रोवाइड करता है कि आपका जो डाटा का स्ट्रक्चर होता है आपकी डाटाबेस के लिए, वो आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम से टोटली इंडिपेंडेंट होता है, सेपरेट होता है, डिफरेंट होता है उससे। In DBMS, database and application programs are separated from each other। ये बात आपने याद रखनी है कि DBMS के अंदर डेटाबेस और एप्लीकेशन प्रोग्राम ये दोनों दो मुख्तलिफ चीजें हैं, ठीक है जी। The users can easily change the structure of database without modifying the application program। उसे एप्लीकेशन प्रोग्राम चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती जिस तरह ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में होता था। तो यहां पे जस्ट वो डेटाबेस का स्ट्रक्चर डायरेक्टली चेंज कर सकता है एज पर देयर रिक्वायरमेंट और नीड, उसको पूरा एप्लीकेशन प्रोग्राम चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है डाटा सिक्योरिटी। अब डाटा सिक्योरिटी क्या है, डाटा सिक्योरिटी इज अ प्रोटेक्शन ऑफ द डेटाबेस फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। गैर कानूनी एक्सेस से बचाता है आपके डेटाबेस को। अब डाटा सिक्योरिटी बेसिकली क्या है, एक प्रोटेक्शन है, एक प्रोटेक्शन गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड है जो आपके डाटा को अनऑथराइज्ड, वो तमाम लोग जिनको आपने अलाउ नहीं किया आपके डाटा को एक्सेस करने के लिए, ये उन लोगों से आपको रोकता है, आपके डाटा को रोक लेता है ताकि वो लोग ना देख सकें जिनको आपने अलाउ नहीं किया। So DBMS provides the several procedures to maintain the data security। अब DBMS के अंदर एक नहीं कई तरह के तरीके होते हैं डाटा सिक्योरिटी को हैंडल करने के, प्रोड्यूस करने के, प्रोसीड करने के। सम यूजर्स में बी परमिटेड ओनली टू रिट्राइव डाटा। कुछ लोगों को सिर्फ आपने ये एक्सेस दी होती है कि सिर्फ आप देख सकते हो, whereas other are allowed to retrieve as well as to update डाटा। और बाज़ों को आप लोगों ने देखने के साथ साथ एडिट करने का फीचर भी दिया होता है। जैसे आप लोगों का जो पोर्टल है उस पोर्टल में आप लोग सिर्फ देख सकते हैं, टीचर उसको देख भी सकता है और एडिट भी कर सकता है। तो सेम डेटाबेस है, डाटा भी सेम है, लेकिन रोल चेंज है यूजर के। एडमिन जो टीचर का रोल है उसकी ड्यूटीज चेंज है, स्टूडेंट का जो रोल है वो चेंज है। द डेटाबेस एक्सेस इज कंट्रोल्ड बाय द DBA, और ये सारा काम कंट्रोल्ड होता है बाय DBA। और DBA कौन होता है, ये पहले भी डिस्कस हुआ है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ये वो बंदा होता है जो आपके डेटाबेस को डील कर रहा होता है, ऑथराइज्ड पर्संस को अलाउ करता है और अनऑथराइज्ड लोगों से बचाता है, डाटा की सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है।
टिपिकली यूजर्स आर गिवन यूजर नेम्स प्रोटेक्टेड बाय द पासवर्ड। आमतौर पर आपके डीबीएमएस के अंदर हर यूजर का अपना एक आईडी होता है, यूजर नेम जिसे कहते हैं, और वो एक पासवर्ड के साथ प्रोटेक्टेड होता है। जिसके पास आईडी और पासवर्ड है वही इसको लॉगिन कर सकता है, जिसके पास नहीं है वो लॉगिन नहीं कर सकता। द नेक्स्ट फीचर दैट इज बैकअप एंड रिकवरी। किसी भी टूल और सॉफ्टवेयर के अंदर ये जो फीचर होता है ना बैकअप एंड रिकवरी का, इंतहाई खासा इंपॉर्टेंट होता है। मोस्ट ऑफ द डीबीएमएस प्रोवाइड्स द फैसिलिटी ऑफ बैकअप एंड रिकवरी। आजकल तो मेरा ख्याल है ऑलमोस्ट हर एक सॉफ्टवेयर जो है वो बैकअप और रिकवरी की फैसिलिटीज दे रहा है। बाय यूजिंग दिस फैसिलिटी यूजर्स कैन टेक द बैकअप ऑफ इंपॉर्टेंट डाटा टाइमली। आप वक्त पर अपने डाटा का बैकअप लेते रहते हैं। होता क्या है, कल को अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी डाटा लॉस हो गया तो आपके पास रिकवर करने के लिए बैकअप अवेलेबल होता है। सो बाय यूजिंग दिस फैसिलिटी यूजर्स कैन टेक द बैकअप ऑफ इंपॉर्टेंट डाटा। So the data can be recovered from backup file if the original data file is lost or damaged. So data को आप अपनी बैकअप फाइल से रिकवर कर सकते हैं अगर किसी सूरत में किसी इमरजेंसी केस के अंदर आपकी जो ओरिजिनल डाटा है फाइल वो लॉस हो गई है, ज़ाया हो गई है, डैमेज हो गई है, तो उस सूरत में फिर हम बैकअप को कॉल करवाते हैं, रिकवरी करवाते हैं। जहां किसी चीज के फायदे होते हैं वहां नुकसान भी होते हैं। सो हमने आगे अभी कुछ चैप्टर और पढ़ने हैं डेटाबेस से मुतल्लिका, तो लिहाजा आपको पहले पता होना चाहिए कि डीबीएमएस के नुकसानात क्या क्या होते हैं। सबसे पहला लॉस क्या है जी? कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। आपने जो हार्डवेयर खरीदना है, जो सॉफ्टवेयर बनवाना है, उसकी एक कॉस्ट है, कीमत है, लाखों के अंदर होती है वो कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ डाटा कन्वर्जन्स, फिर डाटा को आपने ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम से अपने डाटाबेस पे कन्वर्ट करवाना, डाटा एंट्री करवानी है, उसकी अलग से कॉस्ट है एक। कॉस्ट ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग, आपने स्टाफ रखना है, जाहिर सी बात है इतना बड़ा सिस्टम चला रहे हैं तो चलाने के लिए स्टाफ रिक्वायर्ड है, तो स्टाफ ने अगर सिस्टम पे बैठना तो सिस्टम को चलाने के लिए ट्रेनिंग चाहिए होगी ना, तो स्टाफ की ट्रेनिंग के ऊपर जो पैसा लग रहा है। अपॉइंटमेंट्स टेक्निकल स्टाफ, और जहां पे आप डीबीएमएस को यूज करते हैं अदारे के अंदर, वहां पर जनाब उसको हैंडल करने के लिए टेक्निकल स्टाफ भी रिक्वायर्ड होता है। हो सकता है कि आप ट्रेडिशनल सिस्टम के अंदर कोई टेक्निकल स्टाफ हायर आपने ना किया हो, लेकिन डीबीएमएस के लिए आपको टेक्निकल स्टाफ चाहिए होता है, जिनमें एक डीबीए इंपॉर्टेंट है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। अब डीबीएमएस के फीचर्स की बात कर लेते हैं कि डीबीएमएस के क्या क्या फीचर्स हैं जो हमें प्रोवाइड किए जाते हैं। डाटा की डिक्शनरी। अब डाटा की डिक्शनरी क्या है? द डेफिनेशन ऑफ डाटा, ये किस चीज के बारे में डाटा है। द डिटेल अबाउट द डाटा, डाटा के बारे में डिटेल। यूटिलिटीज, प्रोग्राम, सर्विसेज। क्यूरी लैंग्वेजेस। अब क्यूरी लैंग्वेजेस क्या है जी? कि आप अपने प्रोग्राम के अंदर या अपनी डीबीएमएस के अंदर आप अपनी स्टेटमेंट के थ्रू अपने डाटा को एक्सेस करते हैं, और रेलिवेंट को एक्सेस करने के लिए मुख्तलिफ तरह की स्टेटमेंट्स हैं जिन्हें क्यूरीज कहा जाता है। तो क्यूरी के थ्रू आप अपने क्विकली अपने टारगेटेड डाटा के ऊपर पहुंच जाते हैं। रिपोर्ट जनरेटर, आप फिर अपनी मुख्तलिफ तरह की जिस तरह की आप चाहते हैं उस तरह की रिपोर्ट जनरेट करवा सकते हैं बड़े आराम से, क्विकली। एक्सेस सिक्योरिटी, क्या आपकी सिक्योरिटी की एक्सेस मिलती है आपको। बैकअप एंड रिकवरी का फीचर है। सो फाइनली आज के लेक्चर में हमने बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को स्टडी किया, जिनके अंदर सबसे पहले हमने डीबीएमएस की बात की, जो कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, क्या होता है, कैसे काम करते हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टीज हैं, इस हवाले से हमने डिटेल बात की। फिर हमने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स को देखा, फिर हमने डेटाबेस सिस्टम के बारे में बात की, फिर कंपोनेंट की बात की डेटाबेस सिस्टम के। उसके बाद हमने एडवांटेजेस की बात की, और जहां एडवांटेजेस की बात की वहां हमने डिसएडवांटेजेस की भी बात की। फाइनली फिर हमने बात की थी फीचर्स ऑफ डीबीएमएस, कि डीबीएमएस में क्या क्या फीचर्स और सर्विसेज हमें मिलती हैं। होप्स हो कि आज के लेक्चर में आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा, नए कॉन्सेप्ट्स को आपने मैच्योर किया होगा। तो बेटा जी याद रखें, जब तक आप अपने कॉन्सेप्ट को खुद मैच्योर नहीं करेंगे वो चीज़ें आपके लिए आसान नहीं होंगी। कॉन्सेप्ट्स हैं, बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, आगे चल के आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। अगर आप अभी इन पे अच्छे तरीके से एफर्ट कर लेंगे तो कल को इन कॉन्सेप्ट्स को रिकवर करना, समझना आसान आपके लिए होगा। लेकिन अगर आप उनको अभी कवर नहीं करेंगे तो आगे चल के ये आपके लिए परेशानी का बायस बन सकते हैं।
अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।